मुक्तिधाम के नाम से लोग डरते हैं, मगर पोरसा का मुक्तिधाम की रचना इस प्रकार की है कि लोग वहां आकर के पिकनिक मनाते हैं। मुक्तिधाम की यह सुंदरता नए आयाम स्थापित कर रही है। पोरसा मुक्तिधाम की नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहले ही दर्ज हो चुका था। अब इसका नाम एरिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इस रिकॉर्ड के लिए जो प्रमाण पत्र जारी हुआ, उस प्रमाण पत्र में विश्व रूप राय चौधरी, एडिटर इन चीफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोविंदा दास, एडिटर इन चीफ बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड, Ponijan Lee, President Indonesia Professional Speaker Association, Selva Rani Muthia, President Malaysia SF Book of World Record, Deepak Chandra Sen, Editor of Nepal Book of Record, Lee Ten Tang and Editor in Chief वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि के हस्ताक्षर के बाद जारी किया गया। पोरसा मुक्तिधाम की रचना इस हिसाब से की गई है कि यहाँ आदमी आकर मुक्तिधाम के मनोहरी दृश्य देखकर ये भूल जाता है कि मुक्तिधाम है। इसकी सुंदरता देखकर यहाँ रुकने का मन होने लगता है। यह एक पर्यटक का भी रूप लेने जा रहा है। मुक्तिधाम के अनिल गुप्ता ने बताया कि शहर पोरसा के दाता धर्म प्रेमी एवं शासन से मिली अनुदान से यह संरचना की गई। इसमें हमें सुधार किया जाना है। अब यह सुधार पूर्ण हो जाएगा, तब तक मुक्तिधाम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन से स्थानीय जनता अनुरोध करती है कि इस मुक्तिधाम का अवलोकन करके इसको भी मध्य प्रदेश के एक अव्वल स्थान का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुक्तिधाम पोरसा को प्रमाण पत्र देकर नवाजा है। लगता है यहाँ पे आने में एक्चुअली क्या है कि दिस एरिया इज बेस्ट सफिशिएंट फॉर इन दिस रूरल एरिया। इसका मतलब ये है कि यदि हम पोरसा का यदि देखें तहसील लेवल का पूरा, तो एक व्यवस्थित एक ऐसी सूटेबल जगह है पूरा यहाँ पे योगासन के लिए, यदि वृक्षारोपण की बात की जाए उसके लिए पूरा एंड ऑल ओवर पूरा। इसके अलावा यदि यहाँ पे कोई भी ऐसे अंतिम संस्कार के लिए कोई डेड बॉडी जैसे आती है, उसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसे सैनिटाइजर है यहाँ पर, जितने भी लोग आते हैं मास्क के साथ आते हैं, पूरा सारी व्यवस्थित यहाँ पर की है। साथ ही साथ जो लोग अंतिम संस्कार करके यहाँ से निकलते हैं तो उनके नहाने की पर्याप्त व्यवस्था पूरी की गई है। लकड़ी की सारी व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। और जो लोग गरीब तबका से बिलोंग करते हैं, इनके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो इसके लिए हमारे माननीय डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता जी हमारे पूरे, तो उन्होंने ये व्यवस्था की है पूरी। जितने भी लोग गरीब फैमिली से हैं पूरे, तो उनके यहाँ लकड़ियाँ फ्री दी जाएंगी यहाँ पर। और जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे हो सकती हैं इस पूरे पोरसा क्षेत्र के लिए, वो सारी सुविधाएं गरीब लोगों को यहाँ उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही साथ यदि आप लोगों को बता दिया जाए पूरा, अभी हमारा ये जो मुक्तिधाम है पूरा, ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है पूरा। गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा दर्ज किया गया है पूरा। और इसमें सबसे सराहनीय जो कार्य किया गया है, हमारे जो डॉक्टर गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा सबसे सराहनीय कार्य यहाँ पे किया गया है पूरा। और हम लोगों को इस चीज़ के लिए बड़ा गर्व होना चाहिए पोरसा वासियों के लिए पूरा, कि ऐसा मुक्तिधाम पूरे चंबल संभाग में तो है ही नहीं, और मेरे ख्याल से पूरा डिस्ट्रिक्ट एमपी, पूरा ऑल ओवर एमपी स्टेट के अंदर भी नहीं होगा ऐसा शायद। और हम आशा यही करते हैं कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, पोरसा से बाहर से लोग आते हैं, तो उनसे एक मेरा निवेदन है कि एक बार इस मुक्तिधाम में आप आकर एक बार जरूर आकर देखें क्या 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 व्यवस्था है पूरी यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। जैसे मैं भी कभी यहाँ पे आता हूँ, अर्ली मैं मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आता हूँ। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा सब तैयारी कर रहे हैं पूरा। तो हम लोग यहाँ पे आकर जरूर बैठते हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पर देखते हैं पूरी। साथ ही साथ ये मुक्तिधाम एक चीज़ के लिए और इंडिकेट करता है पूरा, कि वृक्षारोपण को बढ़ावा कैसे दिया जाए पूरा, ये सारी चीज़ें पूरी। तो हम लोगों को यहाँ पे, मैं खुद एक शिक्षक हूँ मैं, तो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ सीखनी चाहिए यहाँ पर कि आज लगातार जो ग्लोबलाइजेशन का जो मुद्दा चल रहा है लगातार पूरा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार किया जाए। इसके लिए डॉक्टर गुप्ता जी हमेशा सभी जो युवा वर्ग है उनको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, और आज सब इन्हीं की देन है पूरी चीज़ें। तो मुझे बड़ा सौभाग्य है कि गुप्ता जैसे लोग इस क्षेत्र के अंदर आएँ और इसका और विकास करें, डेवलपमेंट करें। थैंक यू। ये सन 1995 से मैं इस मुक्तिधाम से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं हर शव यात्रा में आता हूँ। दूसरी, एक नारी जो बरसात के दिन अगस्त के माह में 8 अगस्त को यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह इसका दाह संस्कार हो रहा था। उस वक्त पानी बहुत पड़ रहा था। उसकी चिता के लिए टायरों से, मट्टी तेल से और पेट्रोल से जलाया गया। भाई एक पीड़ा हुई। उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि पोरसा मुक्तिधाम बनाएंगे, और जन सहयोग से। तो आज मुक्तिधाम अपन सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पे बनाया हुआ है। आपने बोला कि क्यों ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत का पड़ना इसलिए अंधविश्वास को यहाँ हटाना। नाना प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि शमशान में लोग नहीं जाते हैं, ऐसा है। उन सब भ्रांतियों को, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, शव यात्रा में आने वाले लोगों को जब मुक्तिधाम में भ्रमण करते हैं
तो उन्हें एक आध्यात्मिक सिंबल मिलता है और महसूस होता है कि हम मुक्तिधाम में हैं। सत्य स्वर्ग जैसा आनंद है। कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पे बनाया हुआ मुक्तिधाम पोरसा का मुक्तिधाम है। और पोरसा मुक्तिधाम पर भी फेस्टिवल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, दीप महोत्सव, हरियाली तीज और मांगलिक कार्यक्रम। लड़का लड़की को भी यहाँ देखते हैं, बारातों का स्वागत करते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्था की गई है। और पार्थिव शरीर आने वालों के लिए उनकी व्यवस्था है, नहाने धोने की, पक्षियों की, खरगोशों की, और अपने योग व्यायाम। सुबह प्रातः बेला में आप देखोगे नर नारी योग कर रहे हैं, कोई फिसल पट्टी झूल रहा है, कोई झूला झूल रहा है, सब आनंदित, ध्यान में योग में सब आनंदित हैं। तो एक हमने दुख के क्षण में सुख का अनुभव कराने का भी प्रयास किया है। ये पोरसा मुक्तिधाम है, जन सहयोग से बन रहा है और इसमें सबसे बड़ा कवरेज मीडिया और प्रिंट मीडिया का हमको बहुत बड़ा इसका मिला असर। इसके लिए आज हम पोरसा मुक्तिधाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में अप्रैल को 2021 को प्राप्त हुआ और एशिया बुक रिकॉर्ड हमको 15 जुलाई 2021 को भारत सरकार के अधीन के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।